और बड़ी खबर आ रही है, अब से थोड़ी देर में शुरू होगी जेडीयू विधायक दल की बैठक। सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं जेडीयू के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा, जानकारी मिल रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर। जेडीयू विधायक दल की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। तो जनता दल यूनाइटेड जो कि इस बार प्रचंड सीटों के साथ आई है, 2020 में जो सीटें घटी थी वो दर्द पीछे छूट चुका है और अब जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। जनता दल यूनाइटेड जो कि एनडीए के साथ मिलकर के इस बार चुनाव लड़ी और शानदार तरीके से जीत मिली है गठबंधन को, और प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार का रुतबा कद फिर से और मजबूत हुआ है और एक बार फिर से सीएम बनेंगे। और उससे पहले जो औपचारिकता होती है, विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। जेडीयू ने इस बार बेहतरीन रणनीति के साथ चुनाव लड़ा और इसका असर भी देखने को मिला। नीतीश कुमार जिन्होंने पिछले 20 सालों में महिलाओं और ईबीसी के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, और जेडीयू कोटे से जो मंत्री हो सकते हैं उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, जमा खान, ये नाम हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा श्रवण कुमार, लेसी सिंह, रत्नेश सदा और मदन साहनी का नाम भी मंत्रिमंडल की लिस्ट में हो सकता है। और इस बड़ी खबर पर हमारी सहयोगी निधि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पटना से। निधि, क्या जानकारी मिल रही है? जेडीयू विधायक दल की बैठक में औपचारिकता पूरी की जाएगी, नीतीश कुमार को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। बिल्कुल, ये औपचारिकता के लिए ही बैठक है जो आज बुलाई गई है। पहले से ही ये तय माना जा रहा था कि विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने जाएंगे, लेकिन आज 11 बजे का ये बैठक है और तमाम जो विधायक हैं वो सभी धीरे धीरे कर आपको एक मार्ग यानी नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचते हुए नजर आ रहेंगे। और उसके बाद जो है आगे की जो औपचारिकताएँ हैं वो शुरू होंगी। जैसे जब बीजेपी की बैठक हो जाएगी उसके बाद एनडीए दल की बैठक होगी, एनडीए के नेताओं की बैठक होगी। लेकिन ये तमाम नेता जो इस वक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, सब जो कैमरे पर आकर जवाब दे रहे हैं, वो एक जवाब दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं। और एक जो चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या गृह मंत्रालय बीजेपी इस बार अपने पास लेना चाहेगी, क्योंकि 2005 से नीतीश कुमार के पास लगातार गृह मंत्रालय था, और ऐसे में क्या गृह मंत्रालय इस बार भी नीतीश कुमार के पास रहेगा? इसके अलावा स्पीकर कौन होगा, कौन क्या प्रारूप होगा मंत्रिमंडल का, इन सब पर चर्चाएं होगी। लेकिन उससे पहले ये जेडीयू की बैठक है और जेडीयू की बैठक में विधायक के साथ साथ एमएलसी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो बधाई संदेश तमाम मुद्दों को लेकर जो नीतीश कुमार इस बार चुनाव में उतरे थे, खासतौर पर जेडीयू चुनाव में उतरी थी और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, इसको लेकर के भी बिल्कुल उन चर्चाओं को, उन आरोपों को तो बहुत ही पुरजोर तरीके से जेडीयू ने अपने प्रदर्शन से जवाब दे दिया है। निधि, क्या जो मंत्रियों की लिस्ट होगी उसमें कोई चौंकाने वाला नाम भी, सरप्राइज कोई एलिमेंट भी हो सकता है, या फिर कुल मिलाकर मामला सेटल लग रहा है जेडीयू में? देखिए, चौंकाने वाले जहां मंत्री के नाम की बात है, तो कुल मिलाकर जो संभावित लिस्ट की चर्चा कर रहे हैं वही नाम रहेगा। चौंकाने वाला नाम एकाध, अगर सियासी समीकरण में सटीक बैठने वाले एकाध कोई नेता हैं उनका नाम आ सकता है, तो उसको लेकर के देखना होगा थोड़ी देर में। और मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए, उसके बाद फाइनल हो जाएगा कि मंत्रिमंडल में इस बार जेडीयू पार्टी से खासतौर पर कौन कौन से विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तक जो मंत्री जीते हैं चुनाव, जो मतलब पहले से मंत्री थे और उन्हें टिकट मिला और वो चुनाव जीते हैं, वो सभी उसी तरीके से बनकर आए हैं। तो ऐसे में मेरी ये जानकारी कहती है कि वो मंत्री रिपीट किए जाएंगे। एक आध चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना। निधि, अगर बात की जाए चुनाव लड़ने को लेकर के, इससे पहले तक बीजेपी और जेडीयू में रहा था कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही थी, लेकिन इस बार दोनों बराबर सीटों पर लड़े थे। क्या मंत्रिमंडल में भी ऐसा ही संतुलन देखने को मिल सकता है कि बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका कोई नहीं होगी, लगभग बराबर का संतुलन देखने को मिल सकता है? चूंकि 101 और 101 ऐसा पहली बार हुआ कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी जरूर, लेकिन 4 सीटें बीजेपी के पास ज़्यादा है जेडीयू से। हालांकि बीजेपी कार्यालय में भी नीतीश कुमार की तस्वीर है, तो ये कहा जा रहा है कि जो समन्वय बनाकर जेडीयू और बीजेपी चल रही है वो मंत्रिमंडल में भी नजर आएगा। संभव है कि एक मंत्री ज़्यादा बीजेपी के बनाए जाए, लेकिन आज माफ कीजिएगा, कल जो गांधी मैदान में शपथ ठीक है नितिन, हम आपके पास लौटेंगे। नीतीश कुमार कल 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे और इस सफर की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। जी हां, 2005 से लगातार सीएम नीतीश कुमार हैं, लेकिन 2000 में पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
और इसके बाद दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को एनडीए के बड़े बहुमत के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद की शपथ ली। तीसरे दफे नीतीश कुमार ने 26 नवंबर 2010 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। याद कीजिए कि वो ऐतिहासिक बहुमत मिला था बीजेपी को और एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिला था, और 2010 में जो बहुमत मिला था वो तो इस बार भी रिपीट नहीं हो पाया। इस कार्यकाल को उन्होंने बिना किसी इस्तीफे के, बिना किसी दिक्कत के 5 साल चलाया। चौथी बार नीतीश कुमार ने 22 फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन तब तक काफी कुछ बदल चुका था। सहयोगी के तौर पर बीजेपी की जगह आरजेडी आ चुकी थी। पांचवी बार नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2015 को शपथ ली थी, और इसके बाद छठी बार नीतीश कुमार ने 27 जुलाई 2017 को शपथ ली। नीतीश की 7वीं शपथ की तारीख और साल था 16 नवंबर 2020। गठबंधन के सहयोगी बदलते रहे, लेकिन जो नहीं बदले वो थे नीतीश कुमार। नीतीश की 8वीं शपथ हुई थी 10 अगस्त 2022 को, और नीतीश ने अपनी 9वीं शपथ 28 जनवरी 2024 को ली थी, जब वो फिर से एनडीए में आ गए थे। और कल नीतीश कुमार 11:30 पर गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बड़े बीजेपी के नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार हैं लगातार पिछले 20 साल से। बीच में एक थोड़ा सा समय ऐसा था जब जीतन राम मांझी बने थे मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए। लेकिन पटना में थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है, और पटना में बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं ज्यादातर विधायक। इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। तो देखना है कि इस बार बीजेपी विधायक दल का नेता किसे चुना जाता है। बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं ज्यादातर विधायक। बड़े नेताओं के भी पटना पहुंचने का सिलसिला जारी है। पर्यवेक्षक बनाकर के भी भेजे गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य भेजे गए हैं, और यहां बड़े नेताओं की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और देखिए कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं बीजेपी कोटे से। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दोनों डिप्टी सीएम थे पिछली बार। नितिन नवीन काफी प्रमुख चेहरा है खासतौर पर पटना बीजेपी में। नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, जनक राम, अलग अलग समाज के वर्गों के लोगों को, प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है। और जातीय समीकरणों का ध्यान बिहार में निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल के गठन में भी देखने को मिलना तय है। बीजेपी कोटे से कई मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो नाम है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो देखिए सरकार बनाने की प्रक्रिया आज क्या होगा। सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, और 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की यह बैठक होनी है। और इस विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में एनडीए के सभी 202 नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहेंगे। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख ये भी रहेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज। एनडीए नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुनेगा। सभी पार्टियों की ओर से नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई जाएगी, और इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को आज इस्तीफा सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे कल सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निधि हमारे साथ पहले से बनी हुई है। बलराम, आज की प्रक्रिया को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, और इन सब के बीच बीजेपी को लेकर के बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि डिप्टी सीएम रिपीट होंगे या कोई नए चेहरे होंगे। देखिए, आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक के लिए जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। लगभग विधायक पहुंच गए हैं। करीब 5 से 6 विधायक रह गए हैं जिनका पहुंचना बाकी है। हालांकि जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे, केशव प्रसाद मौर्य, और जो 2 सह पर्यवेक्षक बनाए गए थे, वो भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। और माना जा रहा है कि बस किसी भी वक्त जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है वहां पर विधायकों के बैठने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू होगी, और विधायक दल की बैठक में ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके विधायक बाद दल के नेता के रेस में कौन कौन है बलराम, कौन कौन से नाम हैं? देखिए, सुबह से जो विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी के विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा। तो कोई भी विधायक ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिरकार उनके विधायक दल का नेता कौन होगा। तो यानी कहीं ना कहीं अभी भी जो संशय है वो बरकरार है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है, या पहले की तरह एक पर्ची निकाली जाएगी लिफाफे को फाड़ के और उसके बाद बताया जाएगा कि ये विधायक
दल का नेता है, क्योंकि अभी तक कोई भी विधायक ये नहीं बता पा रहा है कि विधायक दल का नेता कौन होगा। और इसीलिए पर्यवेक्षक का इंतजार किया जा रहा है कि जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी तो पर्यवेक्षक की तरफ से कौन से नाम प्रस्ताव के तौर पर विधायकों के सामने रखे जाते हैं और किस नाम पर मुहर लगती है। हालांकि जो सहमति अभी तक बनती हुई नजर आ रही है उसमें यह स्पष्ट है कि पर्यवेक्षक की तरफ से जो नाम रखा जाएगा उसी पर विधायक दलों की जो हर बार जब बीजेपी की जीत होती है तो हम लोग अटकलें लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। इस बार भी हम लगाएंगे, हालांकि कई बार हम लोग गलत साबित होते हैं। डिप्टी सीएम में कौन कौन हो सकते हैं और मंत्रिमंडल में जो है कौन कौन से नाम हो सकते हैं? कुछ चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं क्या? देखिए, आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम हैं, लेकिन अभी जो कहा जाए कि एक तरीके से कि ये चुन लिया गया है कि इसी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो वो गलत होगा। हालांकि अटकलों के बाजार गर्म है, चाहे वो मनोज सिन्हा की बात हो, चाहे सम्राट चौधरी की बात हो, इनके नाम आगे निकल के आ रहे हैं। लेकिन अभी तक शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये हरी झंडी नहीं दी गई है कि किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। विजय कुमार सिन्हा कह रहे थे, विजय कुमार सिन्हा कह रहे थे, मनोज सिन्हा नहीं शायद। जी जी ठीक है, जी जी माफ कीजिएगा, विजय कुमार सिन्हा की बात मैं कर रहा था। और उसके बाद जो अभी तक शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो हरी झंडी है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाम हैं उनको लेकर के अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि संभावित ये नाम हो सकते हैं। हालांकि जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बार महिलाओं को मंत्रिमंडल में काफी तरजीह देने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एमवाई फैक्टर ने काम किया, जिस तरीके से एनडीए को एक बम्पर जीत दिलाई है, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का और यूथ का बड़ा योगदान रहा है। तो इस बार का जो स्वरूप होगा मंत्रिमंडल का वो किस तरह का होगा उसकी तस्वीरें देर रात तक निधि भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, लेकिन अभी तक जो अटकलें हैं निधि अगर बात की जाए 2020 की, तो 2020 में कहीं ना कहीं जेडीयू के मन में कसक थी कि उस वक्त जो है चिराग पासवान की वजह से कई सीटें घट गई थी और बाद में उस कसक का असर भी देखने को मिला था। इस बार समन्वय को लेकर के, इस बार तालमेल को लेकर के कोई दिक्कत तो नजर नहीं आ रही है, सब कुछ फिट नजर आ रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच। कसक भी थी, दुख भी था और मलाल भी था, बहुत सारी वजहें थी, क्योंकि उस 2020 से 2025 में बहुत कुछ बदला है चंदन। अगर हम 2020 में, चूंकि मैं उस दौरान यही बिहार में थी, पूरा चुनाव हमने कवर किया था, तो मैं देखा था कि किस तरीके से चिराग पासवान की वजह से जेडीयू सिकुड़ गई थी और जो पार्टी सिमटी थी उसका पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं जो है उसका इफेक्ट दिखा है। और हालांकि तब भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया और यही वजह थी कि एक अपर हैंड कहा जा रहा था कि बीजेपी के पास है। और तब उस चुनाव में ये भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान इशारे पर किसी के शह पर और सहयोगी पार्टी बीजेपी के शह पर इस तरीके से कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से टूटा गठबंधन, तमाम चीज़ें हुई। इस बार की मैं बात करूं कि 2024 लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक बहुत मजबूती से चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों ही साथ आए हैं, एक संदेश देने की कोशिश जनता के बीच, और यही वजह है कि वो उस मजबूती का असर इस चुनाव में पड़ा है। 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को इस गठबंधन में मिला था। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, नतीजे आने के बाद हमने एक तस्वीर देखी कि चिराग पासवान जाते हैं नीतीश कुमार के घर पर, वहाँ मुलाकात करते हैं, और वो भी एक संदेश, एक मजबूत संदेश। तो समन्वय बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन 2020 से 25 में ये बिल्कुल कहा जाए तो अपसाइड डाउन जैसी स्थिति थी। इस पर स्पीकर और गृह मंत्रालय को लेकर के जो चर्चा हो रही है, इस पर हम आगे जो है आप लोगों से, आप दोनों से जो जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सुनाते हैं आपको किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जब पटना पहुंचे, उन्होंने क्या कहा है मीटिंग में जाने से पहले। तो होगा, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। जो होगा अच्छा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, एनडीए मजबूत रहेगा। तो जो होगा वो बताया जाएगा। पहले पत्ते बिल्कुल खोलने को तैयार नहीं है बीजेपी के विधायक हो या फिर बीजेपी के पर्यवेक्षक भी। इन सब के बीच बलराम, मंत्रिमंडल को लेकर के, गृह मंत्रालय और स्पीकर को लेकर के जो बात थी, अब तक क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, आपको बता दें कि लगातार गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रहा है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार इस बार भी गृह मंत्रालय को अपने पास ही रखना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार गृह मंत्रालय उसके पास रहे, और इसी बात को लेकर के पेच फंसा हुआ है।
कि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को पहले मिली हैं, जिस तरीके से लगातार गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास रहा है, उसको लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं और जो जेडीयू के नेताओं से हमारी बात हुई है, तो जेडीयू के नेता भी यही कह रहे हैं कि जो गृह मंत्रालय है वो नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे करने के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है। स्पीकर और गृह मंत्रालय को लेकर के क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मेरी जो जानकारी कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास से जाने देंगे। और हमने पहले भी जिक्र किया कि 2005 से अब तक जो हवाला देते आई है यहाँ एनडीए कि नीतीश कुमार के राज में जंगल राज से हम बाहर आए हैं, तो वो किसकी वजह से संभव हुआ? जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात का जिक्र करती है एनडीए, वो किसकी वजह से संभव हुआ? गृह विभाग जिसके पास है, ये माना जाता है कि सबसे बड़ा विभाग मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई होता है तो गृह विभाग सबसे मजबूत कानून व्यवस्था आपके हाथ में होती है। और नीतीश कुमार की राज में कानून व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया है, ऐसा एनडीए दावा करती आ रही है। और इसी बेसिस पर एनडीए इस चुनावी मैदान में उतरी भी थी, मैंडेट भी मिला। तो मेरी जो जानकारी कहती है कि गृह मंत्रालय संभव है नीतीश कुमार आखिर तक, अगर बातचीत किसी तरीके की चल रही है, कोई जिद है अगर दोनों ही पार्टियों के बीच, तो मुझे लगता है कि आखिर तक नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि गृह मंत्रालय उनके ही पास रहे। गृह मंत्रालय के जाने का मतलब है कि आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपकी शक्तियां आपसे ले ली गई हैं। तो नीतीश कुमार के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा, इसकी कोशिश जरूर की जाएगी नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, तो अब से थोड़ी देर में यह फैसला हो जाएगा कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन बनता है। इसके साथ साथ तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और बिहार में लगातार सियासी गतिविधियां, सियासी हलचल काफी तेज है। और बिहार की अगर बात करें तो जेडीयू और बीजेपी दोनों की विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इन सबके बीच अगर बात की जाए, जो अहम विभाग होते हैं बलराम, अहम विभागों को लेकर के बीजेपी के पास कौन कौन से विभाग हो सकते हैं? क्या सब कुछ रिपीट हो सकता है? इस पर हम आगे आपके पास लौटेंगे। नई सरकार के गठन पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बोले हैं, दोपहर 3 बजे एनडीए की बैठक में नेता चुने जाएंगे नीतीश कुमार। संजय झा का यह बयान। कल सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। संजय झा ने जानकारी दी है, नीतीश जी के अलावा और भी लोग शपथ लेंगे। संजय झा ने यह भी बताया, शपथ ग्रहण में पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम आएंगे। संजय झा, जो कि एक अहम चेहरा बनकर के उभरे, बीजेपी और जेडीयू के बीच समन्वय को काफी उन्होंने बेहतर किया। उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। जेडीयू विधायक दल की बैठक है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और फिर दोपहर में 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक असेंबली में सेंट्रल हॉल में है, वहाँ जहाँ उनको नेता चुना जाएगा। और सामने आदरणीय राज्यपाल महोदय से मिल करके सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो स्टेक क्लेम करना होता है। कल गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। निधि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। निधि, अगर बात की जाए जनता दल यूनाइटेड की, तो नीतीश कुमार तो एक कांस्टेंट फैक्टर रहे हैं, लेकिन उनके आसपास करीबी नेताओं में बदलाव होते रहे हैं। कभी आरसीपी सिंह, कभी ललन सिंह, और अब संजय झा हैं, जिनकी छाप कहीं ना कहीं जेडीयू में देखने को मिलती है। और बीजेपी के साथ संबंध जो अच्छे रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह संजय झा भी बताए जाते हैं। तो अगला जो मंत्रिमंडल होगा, उसमें भी उनकी झलक देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, संजय झा एक समय में बीजेपी के ही नेता थे, बाद में फिर जेडीयू में शामिल हुए और उसके बाद फिर जेडीयू में नीतीश कुमार के इतने करीबी हैं कि आज की तारीख में बहुत कुछ संजय झा तय करते हैं, ऐसा माना जा रहा है और ऐसा माना जाता है। संजय झा के अलावा ललन सिंह, ये दोनों हैं जो कि एक तरीके से कहा जाए तो ब्रिज का काम कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच। कई बार खुले मंच से नीतीश कुमार ने ये कहा भी कि हमको पार्टी से आरजेडी में लेकर जाने वाले ललन सिंह हैं, ये कई बार नीतीश कुमार ने कहा भी है। लेकिन साथ में 2024 में जब वापस गए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, तो उसमें संजय झा ने एक अहम भूमिका निभाई थी जी। अब बात यह है कि एक चीज़ और मैं जिक्र करना चाहूँगी कि 2020 में जब सरकार बनी थी, उसमें संजय झा के पास जल संसाधन विभाग था, यानी वो बिहार सरकार में मंत्री थे। बाद में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। इस बार नीतीश कुमार के आसपास कैबिनेट में जो उनके कई ऐसे मंत्री हैं, जिसमें मैं अशोक चौधरी का नाम लेना चाहूँगी, विजय चौधरी का नाम लेना चाहूँगी, ये सब रहेंगे। लेकिन इसके अलावा इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि कौन उनके करीबी मंत्री हैं और किनसे 5 साल तक
ठीक है, इस पर बातचीत करते रहेंगे, दर्शकों को जानकारी आपके जरिए हम देते रहेंगे। निधि, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह और बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। नई सरकार के गठन को लेकर हलचल जारी है। अब से थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय पर विधायक दल की बैठक होनी है। सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, तो दो बड़े सहयोगी एनडीए के दोनों के विधायक दल की बैठक होनी है। अब से थोड़ी देर में हर अपडेट आपको एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के लगभग सभी विधायक पहुंच चुके हैं। जेडीयू के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू होना है। मंत्रियों के नामों को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। बीजेपी कार्यालय पर विधायक दल की बैठक होनी है। इसके बाद 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक भी होनी है। तो नई सरकार के गठन को लेकर हलचल है। यहां पर चीजें बिल्कुल सेटल्ड है। नंबर ऐसे आए हैं जो कि प्रचंड बहुमत है, और ऐसे में अब कौन चेहरा बनेगा, कौन कौन से नाम होंगे जिन्हें की नीतीश कैबिनेट में जगह मिलेगी, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेंगे कल 20 नवंबर 2025 को। एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये पुराना नारा था, और लेकिन ये नारा बिल्कुल चरितार्थ होता हुआ नजर आएगा एक बार फिर से, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा जो बिहार में दिया गया था जेडीयू की ओर से, ये भी सही साबित हुआ है। और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। 2005 में उन्होंने बिहार की कमान संभाली थी, और उसके बाद से राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर काफी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि बिहार में अभी भी चुनौतियां काफी है, लेकिन उन चुनौतियों पर आगे काम करने के लिए भी जनता ने फिर से नीतीश कुमार पर ही माना जाए भरोसा जताया है। बीजेपी और जेडीयू के साथ साथ एलजेपी और हम जैसी पार्टियों का साथ इस बार प्रचंड भारी पड़ा महागठबंधन के ऊपर, और जबरदस्त जीत मिली है। और एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम कौन होगा, इसको लेकर के अटकलें जारी हैं। बिहार में बिहार बीजेपी के कौन से नेता होंगे, बिहार के पूर्व मंत्री संजय सरावगी ने इस पूरे मामले को लेकर के, इस मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक भी हैं, इस बार फिर जीत कर आए हैं। विधानमंडल दल का नेता चुना जाना है। आप लोग की पसंद कौन है, किसके नाम पे मुहर लग सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक है, उसमें नेता चुना जाना है, और ये सर्वसम्मत से होता है। केंद्रीय नेतृत्व हमारे पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, सह-पर्यवेक्षक के रूप में साध्वी निरंजना ज्योति जी है, मेघवाल जी हैं, आधे घंटे में ब्रीफ करते हैं। सर्वसम्मति से चुना जाएगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सर्वसम्मत से ही चुना जाता है। लोकतांत्रिक पार्टी है, तो ये सर्वसम्मत से निर्वाचन की प्रक्रिया सर्वसम्मत से ही होती है। कल बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 20 मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। नहीं, वो तो जब सोची जाएगी, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होगा। जो भी हमारे एनडीए दल के विधायक दल के नेता 3:30 बजे एनडीए की बैठक है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि कौन लोग शपथ लेंगे। गृह मंत्री क्या बीजेपी से हो सकते हैं सर, या नीतीश के पास ही रहेगा? कोई मैंने कहा ना, मैं पुनः कह रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, वही करते हैं। कहीं कोई पेच नहीं है किसी चीज को? कोई पेच नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ सेटल्ड है, और आपको दिखाई पड़ेगा। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। शशांक, कौन चुना जाएगा विधायक दल का नेता, एक बड़ा सस्पेंस, कोई अभी भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। इन सब के बीच मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम के तौर पर कौन होगा, आप भी इस पर जो है, अगर आपके पास सूत्रों के हवाले से कोई खबर आई है तो जानकारी दीजिएगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार विधायक दल की बैठक में जेडीयू के नेता चुन लिए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश के नाम पर मुहर लग गई है, औपचारिकता पूरी कर ली गई है। विधायक दल की जो बैठक हुई है सीएम आवास पर, उसमें जेडीयू विधानमंडल के नेता चुन लिए गए हैं नीतीश कुमार। तो बिहार में बहार, एक बार फिर से नीतीश कुमार, जेडीयू ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। विधायक दल की बैठक में बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार विधायक दल की बैठक में जेडीयू के नेता चुन लिए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश के नाम पर मुहर लग गई है, औपचारिकता पूरी कर ली गई है। विधायक दल की जो बैठक हुई है सीएम आवास पर, उसमें जेडीयू विधानमंडल के नेता चुन लिए गए हैं नीतीश कुमार। तो बिहार में बहार, एक बार फिर से नीतीश कुमार, जेडीयू ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। विधायक दल की बैठक में 10वीं बार बिहार में नीतीश सरकार बनने जा रही है। हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशांक, औपचारिकता भरती नीतीश के नाम पर मुहर लग गई है।
जी बिल्कुल, उनको मुख्यमंत्री बनना है। वो जदयू विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। शाम 3 बजे जो है दोपहर 3 बजे विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। वहाँ उनको एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद राजभवन जाकर जो है वो इस्तीफा देंगे और जो नई सरकार बनाने का जो है वो दावा पेश करेंगे। और कल उनको जो है शपथ लेना है 11:30 बजे गांधी मैदान में। तो नीतीश के नाम पर तो न पहले कन्फ्यूजन था, न अब कन्फ्यूजन है, न आगे कन्फ्यूजन रहेगा। जदयू का साफ तौर से कहना है नहीं, पहले कन्फ्यूजन था शशांक, कन्फ्यूजन था, लगातार चर्चा हो रही थी बीजेपी की ओर से जो है उस पर मोहर नहीं लगाई गई थी, कन्फ्यूजन था। ऐसा ना कहें कि पहले कन्फ्यूजन नहीं था। आप अपनी बात पूरी करें। उनके नेतृत्व में लड़ना है, ये लाइन था बीजेपी का। तो नेतृत्व में लड़ने का मतलब यही हुआ कि वही मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के चेहरे पे लड़ा गया। अब मैं बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूँ, यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा दूँ। तमाम विधायक, विधान पार्षद, सांसद जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। बस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो आने वाले हैं और अब जो बैठक है अगले 5 मिनट में जो है वो शुरू हो जाएगी। पर्यवेक्षक जो है, केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव मौर्य, साथ में सह-पर्यवेक्षक अर्जुन राम मेघवाल, साध्वी निरंजन, वो सब जो हैं मौजूद हैं। लेकिन किसको चुना जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। जितने भी नेता यहाँ पर आ रहे हैं उनका यही कहना है कि जो भी विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा वो सर्वसम्मति से चुना जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति जो है वो रहेगी। लेकिन आप किसको चाहते हैं आपका नेता हो, तो इस पर कोई भी जो बीजेपी का विधायक है, एमएलसी है, वो कुछ भी बोलने को जो है वो तैयार नहीं है। अब जहाँ तक के नेता कौन हो सकता है, देखिए डिप्टी सीएम पद की रेस में बीजेपी से सबसे नाम टॉप पे चल रहा है सम्राट चौधरी का, फिर विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन भी रेस में है। और देखिए हो सकता है कि अगर 2 डिप्टी सीएम बने तो महिला को भी बनाया जा सकता है। तो उसमें रमा निषाद का जो नाम है वो सामने आ रहा है। वो पूर्व सांसद बीजेपी के अजय निषाद की पत्नी और श्रेयासी सिंह का भी जो है वो नाम आ रहा है। तो जातीय समीकरण, बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है तो फिर डिप्टी सीएम रिपीट क्यों नहीं होंगे? उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के क्या कोई शक है, कोई शुभा रहा है, कुछ शिकायत रही है? इतने बड़े प्रचंड बहुमत के बाद तो आमतौर पर रिपीट होने चाहिए थे। नहीं जा रहा है कि रिपीट नहीं हो सकते हैं, दोनों रिपीट भी हो सकते हैं या एक ही हो सकता है कि एक जो पहले थे उसमें से एक रहे और एक महिला को जो है वो बना दिया जाए। तो उसमें महिला हो सकती हैं, तो नाम उसमें रमा निषाद का रहा और श्रेयासी सिंह का भी आ रहा है। हमें कुछ देर का और जो है वो इंतजार करना होगा। आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। निधि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जेडीयू दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। निधि, कैसा रहा है माहौल अंदर विधायक दल की बैठक, विधानमंडल की बैठक में जब नेता चुना गया है तो कैसा माहौल रहा है? क्या कुछ हुआ है, कुछ जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, माहौल तो अंदर गदगद है, जाहिर सी बात है। सभी जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, हारे जीते सभी विधायक अंदर मौजूद थे और एक तरीके से कहा जाता है ये औपचारिक बैठक थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बैठक में ये तय हो गया है और ये औपचारिक तौर पर वहाँ पर ये तय हुआ है कि नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता होंगे। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, चूँकि बाहर शांति है, तमाम अंदर विधायक जो है वो पहुँचे हुए हैं। बैठक चल रही है, 11 बजे से बैठक शुरू हो गई थी और बैठक का इस वक्त बैठक से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि नीतीश कुमार ठीक बगल में राजभवन जाएंगे, इस्तीफा अपना सौंपेंगे और उसके बाद 3 बजे एनडीए की जो बैठक है उसका इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद फिर दावा पेश करेंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 2020 में भी जब रिजल्ट आया था उसकी तब की भी मैं बात बता रही हूँ कि नीतीश कुमार ने पहले विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा, उसके बाद एनडीए की बैठक हुई थी। तो आज अब किसी भी वक्त नीतीश कुमार अपने घर एक कड़े मार्ग से निकल सकते हैं और बगल में राजभवन है, राज्यपाल के सामने अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद 10वीं बार निधि जीत मिली है, जबरदस्त जीत मिली है। लेकिन ये जीत इतनी बम्पर रही है और खासतौर पर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 2020 में जो करारी माना जाए कि जो सीटें घटी थी, एक तरह से हार ही थी जेडीयू के लिए, उसके बाद 2025 में मिली है प्रचंड जीत निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाने वाली है और जो लोग जेडीयू के खत्म होने की या टूटने की भविष्यवाणी कर रहे थे उनको भी जवाब दिया गया है इस पार्टी की ओर से। बिल्कुल बाउंस बैक किया है जेडीयू ने और आपको याद होगा इसकी चर्चाएं तब से भी चल रही थी, खासतौर पर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के न सिर्फ उनके विरोधी सवाल उठा रहे थे बल्कि अंदर खाने से जेडीयू में भी ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो कई बार लड़खड़ा जाते हैं। इस तरीके की हरकतें उनकी पब्लिक डोमेन में जब वायरल हुई उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जेडीयू
लगभग अब जो है वो फर्श पर आ गई है। और ऐसे में इस बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार में आना ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें जब भी हम इस बात का जिक्र करते हैं तो उस तस्वीर का ज़रूर जिक्र करते हैं 12 मई 2024 का, जब पटना में रोड शो हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रथ पर काफिले में नीतीश कुमार खुद मौजूद थे और उनके हाथ में कमल का चिन्ह था। और उसके बाद ये कहा गया कि नीतीश कुमार को बीजेपी की जरूरत पड़ने लगी है। वो तस्वीर और आज की तस्वीर है जब बीजेपी के दफ्तर में भी नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है और साथ चलेगा बिहार रफ्तार, इस तरीके की बात। इन सबके बीच निधि, चुनाव प्रचार के दौरान की वो तस्वीर भी हम याद करें जबकि मौसम बहुत खराब था और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे थे, बाकी नेता जो है वो सब अपने घरों में बैठे हुए थे और नीतीश कुमार गाड़ी से सफर करके जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे थे और सड़क पर लोग खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे उनका। वो तस्वीर भी याद करना जरूरी है। में जब सब कुछ ऐलान हो गया उसके बाद ऐसा हुआ कि तमाम अब रैलियां करती हैं, वक्त कम है और ऐसे में एक तरफ तेजस्वी यादव एक दिन में 15 रैलियां 17 रैलियां कर रहे थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जब रैलियां तय होती हैं हेलीकॉप्टर ख़राब हो जाता है, वो तमाम रैलियों में जाते नहीं हैं। उसके बाद गाड़ी से वो निकलते हैं और लंबा सफ़र तय करते हैं और उसके बाद जेडीयू ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि एक तरफ जहाँ थका हुआ और उम्रदराज कहा जा रहा है नीतीश कुमार को, और ऐसे में जब वो रोड से प्रचार के लिए निकलते हैं तो ये कहता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह फिट है, एक्टिव है और उसका ये असर हुआ कि चुनाव में जब इस बार मैंडेट आया है तो नीतीश कुमार बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और जिक्र करना चाहूँगी, जिस दिन रिजल्ट आए, जिस दिन नतीजे आए हैं उस दिन का मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगी। उससे पहले चरण का जिस दिन चुनाव चल रहा था उस दिन भी मैं किसी जेडीयू नेता के घर पर बैठी हुई थी और वहाँ पर नीतीश कुमार का कॉल आता है। ये मैं फर्स्ट हाफ की बात बता रही हूँ, लगभग तकरीबन 11-12 बजे की बात बता रही हूँ जब बम्पर वोटिंग चल रही थी। उस वक्त नीतीश कुमार का कॉल आता है और वो कहते हैं कि अरे चलना नहीं है क्या, अगले चरण की तैयारी नहीं करनी है क्या। इससे यह स्पष्ट होता है कि पहले चरण की वोटिंग चल रही है और वो दूसरे चरण की तैयारी को लेकर के, दूसरे चरण के प्रचार को लेकर के इतने उत्सुक नजर आ रहे हैं और इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये बताता है, ये दर्शाता है कि तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी उनके स्वास्थ्य को लेकर के उस पर विराम लगाता हुआ इस तरीके बिल्कुल। और नीतीश कुमार रिटर्न से एक बार फिर से जो मूवीज में होता है कुछ उसी तरह का नीतीश कुमार का यहां पर बाउंस बैक रहा है। और इन सबके बीच नीतीश कुमार के सहयोगी संजय झा जो कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक अहम बयान सुनाते हैं। जेडीयू विधायक दल की बैठक है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर दोपहर में 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक असेंबली में सेंट्रल हॉल में है, वहाँ जहाँ उनको नेता चुना जाएगा और सामने आदरणीय राज्यपाल महोदय से मिल करके सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो स्टेक क्लेम करना होता है। कल गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इधर नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है, लेकिन बीजेपी में अब से थोड़ी देर में साफ हो पाएगा कि कौन होता है विधायक दल का नेता। शशांक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशांक, क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन से नेताओं के नाम रेस में नजर आ रहे हैं? देखिए, बैठक जो है अभी शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय समेत जो प्रमुख नेता हैं वो पार्टी ऑफिस में जो अटल सभागार में पहुंच गए हैं। अब नेता कौन चुना जाएगा ये एक बड़ा सवाल है, कुछ देर का इंतज़ार हमको करना होगा। लेकिन सम्राट चौधरी जो हैं रेस में सबसे टॉप पर जो हैं वो बने हुए हैं। विजय सिन्हा का भी जो है वो नाम आ रहा है, लेकिन क्या कुछ सरप्राइज़ भी देखने को मिल सकता है ये भी देखना होगा। बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय भी जो है वो लेती रही है, तो आज क्या कुछ होता है इसके लिए बस हमको अब आधा घंटा का इंतज़ार करना होगा। पर्यवेक्षक जो है केशव मौर्य, सह पर्यवेक्षक अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति जो है वो मौजूद है। तो मान के चलिए कि करीब 12-15 के आसपास ये क्लियर हो जाएगा। ये बताइए कि नाम तो साफ नहीं है लेकिन कौन कौन से समीकरण हैं जिस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, उससे हम जो है थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं। जातीय समीकरण तो है ही, महिला फैक्टर भी इस बार काफी अहम होगा। देखिए, बिहार में 48% महिला वोटर हैं जो नीतीश की वोटर मानी जाती हैं और इस बार भी महिलाओं ने जमकर जो है एनडीए को वोट दिया है, तभी जाकर इतनी सीटें जो हैं वो एनडीए की आई हैं। तो क्या कोई डिप्टी सीएम बीजेपी महिला
को बनाती है किसी महिला को, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस बात की चर्चा भी तेज है कि रमा निषाद या श्रेयसी सिंह किसी एक को जो है बीजेपी उप मुख्यमंत्री बना सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि हम लोगों को करीब 12:15 बजे तक का इंतजार करना होगा। बीजेपी उसके बाद अपने पत्ते खोल देगी और सब कुछ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, इन सब के बीच विधायक दल की बैठक जो बीजेपी की शुरू होने जा रही है और इसमें सभी बड़े नेता पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन वो भी अब पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में यह साफ हो सकता है कि कौन होगा बीजेपी विधायक दल का नेता, क्योंकि नीतीश कुमार को विधानमंडल का नेता चुन लिया गया है। औपचारिकता पूरी कर ली गई है और प्रचंड बहुमत के साथ जो एनडीए इस बार एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। और आगे क्या स्वरूप होगा, कौन कौन से नाम होंगे, इनको लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। इन सबके बीच जेडीयू दफ्तर के बाहर से हमारी सहयोगी निधि हमारे साथ बनी हुई है और लगातार बयान भी आ रहे हैं। नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया और अब दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक में भी उन्हें नेता चुना जाएगा, जिसके बाद वो राज्यपाल से मिलने जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, हर अपडेट आ रही है, बयान आपको सुनाते हैं कुछ एक। 3:30 बजे बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता का चयन करके फिर नीतीश कुमार जी राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ बहुत ही उत्सव के माहौल में मनाया जा रहा है। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं।